हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा आगे का डिस्कशन करेंगे कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट 2013 में। और आज के जो हमारे डिस्कशंस हैं वो बहुत दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 136 एंड 137। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दिस डिस्कशन इज बेसिकली मीन फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, राइट। आप अगर देखेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ये सेक्शंस आपको काम में आते हैं, लेकिन ये जो लेवल ऑफ डिस्कशन में अभी करूंगा इन दो सेक्शंस का, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर सीए इंटरमीडिएट, नॉट इवन सीए फाइनल, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, राइट, ओनली फॉर सीए इंटरमीडिएट। तो दो सेक्शंस हमें डिस्कस करने हैं। दो सेक्शंस में से पहला सेक्शन है सेक्शन 136, विच इज अबाउट राइट ऑफ मेंबर्स टू गेट द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो मेंबर्स हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सर्कुलेशन होगा उससे डील करेगा हमारा सेक्शन 136। 137 डील करेगा इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग आरसी से, जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 136, दैट इज अबाउट राइट ऑफ मेंबर्स टू गेट द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेंबर्स का राइट टू गेट कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो क्या सर्कुलेट करना है मेंबर्स से कॉपी? किस चीज की कॉपी सर्कुलेट करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर अटैच्ड टू और अनेक्स्ड विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। क्या याद रखेंगे, क्या क्या फाइल करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी और हर वो डॉक्यूमेंट जो अटैच्ड है या अनेक्स्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इनकी कॉपीज आपको भेजनी है, राइट। कितने दिन के भीतर विद इन 21 डेज बिफोर एजीएम, राइट, यानी एनुअल जनरल मीटिंग के 21 दिन पहले आपको ये कॉपीज भेजनी पड़ती हैं। अब याद करें आप सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें हमने ये देखा था कि कंपनी जो है वो मेंबर्स को नोटिस दे रिगार्डिंग एजीएम एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एंड 21 डेज मींस क्लियर डेज। इज इट राइट? तो क्या कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस अलग से भेजेगी? ये अलग से भेजेगी? द आंसर इज नो। ये वही 21 दिन है बच्चों जो सेक्शन 96 में आप देखते थे। और जैसे ही आप नोटिस भेजते हैं एजीएम का, इन द वेरी सेम मैनर आपको नोटिस के साथ साथ कॉपीज भेजनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अगर सब्सिडरी है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी कॉपी भेजनी पड़ेगी, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी देना जरूरी है, एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर अटैच्ड टू और अनेक्स्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। अब एक बात याद रखेंगे आप, एक एमसीक्यू आ सकता है। इन जनरल सारी कंपनीज को एजीएम से 21 दिन पहले फाइनेंशियल्स भेजने हैं, राइट। लेकिन अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसने एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल करने का डिफॉल्ट नहीं किया है, नॉट अ डिफॉल्टिंग कंपनी इन फाइलिंग द एनुअल अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स विद द आरसी, देन फॉर दैट सेक्शन 8 कंपनी 21 डेज की जगह 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सेंड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, राइट। आगे ये डॉक्यूमेंट्स किस किस को भेजना है? पहला मेंबर्स, दूसरा डिबेंचर ट्रस्टीज। तो जब आप डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ते हैं, राइट, उन सेक्शंस में डिबेंचर ट्रस्टी आता है। तो ये केयर टेकर्स हैं, किसके इंटरेस्ट के लिए? डिबेंचर होल्डर्स के लिए, राइट। डिबेंचर होल्डर्स फंड प्रोवाइडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, जिनने अपनी मनी या फंड्स पार्क किए हैं कंपनी में, तो कहीं उनका इंटरेस्ट प्रेजुडिशियली अफेक्ट तो नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए कौन अपॉइंट होते हैं? डिबेंचर ट्रस्टीज। तो मेंबर्स को कॉपी देनी है, डिबेंचर ट्रस्टीज को कॉपी देनी है, और हर वो व्यक्ति जो एंटाइटल टू रिसीव है नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। जरा याद करें आप, सेक्शन 96 में एजीएम का नोटिस किस किस को जा रहा था? नोटिस ऑफ मीटिंग के लिए अलग से डिस्कशन भी हुआ था, राइट। तो हर मेंबर को देते हैं, राइट। अगर मेंबर की डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इंसॉल्वेंसी के केस में असाइनी को, एवरी डायरेक्टर एंड ऑडिटर। मैंने बोला था ऑडिटर इज स्पेशल इनवाइट इवन दो ही इज नॉट मेंबर, राइट। डायरेक्टर्स भी भले मेंबर्स ना हो तो भी नोटिस ऑफ एजीएम जाता है। तो हर वो व्यक्ति जिसके पास एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है, उस व्यक्ति को ये सारे फाइनेंशियल्स और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भेजनी है। कितने दिन पहले? 21 दिन पहले, राइट। नाउ हमने
एनुअल जनरल मीटिंग का जब नोटिस पड़ा था, सो देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस का मतलब मैंने बताया था कि जिसमें लेंथ ऑफ नोटिस क्या हो, लेसर देन 21 डेज, यानी कि जिस दिन आप भेज रहे हैं और जिस दिन मीटिंग है उसमें 21 डेज का या क्लियर डेज का गैप नहीं है, कम गैप है। लाइक इफ यू आर सेंडिंग इट 17 डेज बिफोर डेट ऑफ मीटिंग और 18 डेज बिफोर डेट ऑफ मीटिंग, सो इट विल बी कॉल्ड एज शॉर्टर नोटिस, राइट। तो ऐसे केस में आपने अगर इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी 21 दिन पहले नहीं दी, शॉर्टर नोटिस दिया, तो इफ सेंट lesser than 21 days before the date of annual general meeting, then it shall be deemed मान लिया जाएगा जैसे कंपनी ने टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मेंबर्स को दे दी, यदि क्या दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। जैसे इन जनरल हम देखते हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है और वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। तो अगर शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, देन मेजॉरिटी इन नंबर्स, यानी जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसमें 50% से ज्यादा मेंबर्स इन नंबर हैविंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट्स। तो आप देखें वर्ड एंड इज देयर। नंबर्स में क्या चाहिए, इन नंबर्स मेजॉरिटी, अमाउंट में पेड अप शेयर कैपिटल में क्या चाहिए, उतनी मेजॉरिटी जिनके पास 95% हो पेड अप शेयर कैपिटल का। इज इट राइट। यदि इतने मेंबर्स एग्री करें, एसेंट दें, कंसेंट दें, अपनी सहमति दें कि शॉर्टर नोटिस आया, वैलिड है, 21 दिन से कम दिन में हमें यह प्राप्त हुआ लेकिन चलेगा, राइट। तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि कंपनी ने ड्यूली इसको सेंड कर दिया है। इन द सेम मैनर अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो यहां पे कितने मेंबर्स अपनी सहमति दें, हैविंग 95% ऑफ वोटिंग पावर। इज इट राइट। इतने लोग अगर अपनी सहमति दे दें, कंसेंट दे दें, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो ड्यूली रिसीव्ड हो गए हैं मेंबर से इन टाइम, इवन दो 21 दिन से कम दिन पहले भेजे गए थे, राइट। नाउ आगे देखें, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, यानी ये जो प्रोविजो है सबसेक्शन 1 में, इट इज स्पेसिफिकली फॉर लिस्टेड कंपनीज। स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर्स मस्ट बी सेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज you are not required to send detailed financials, detailed documents, annexures. If you are a listed company, what you have to do is statement containing silent features in prescribed form, that is AOC 3. AOC 3 फॉर्म में आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं यदि आप क्या हैं, लिस्टेड कंपनी है, राइट। तो यहां पे लिखा है स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर्स, यानी कि समराइज्ड फॉर्म में आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, 21 दिन पहले ही भेजने होंगे, राइट। अब यहां पे ये AOC 3A देखिए आप, AOC 3A ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, उसके अलावा सेक्शन 133 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स थे उनके हिसाब से इंड एज कंप्लाइड विद करना है इनको व्हाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इनको AOC 3A फॉर्म में ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। किन किन को, मेंबर्स को, ट्रस्टीज को, एवरी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस, राइट। यानी अब तक ओवरऑल पिक्चर ये बनी कि 21 दिन पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजो मेंबर्स को, डिबेंचर ट्रस्टीज को और हर वो व्यक्ति जो AGM का नोटिस रिसीव करने के लिए एलिजिबल है, राइटफुल है। दूसरी बात, अगर सेक्शन 8 कंपनी हो तो 21 डेज की जगह 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ AGM भेजना है। तीसरी बात, आप अगर 21 दिन पहले नहीं भेज पा रहे हैं, कम समयावधि में भेज पा रहे हैं, तो अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी इन नंबर्स एंड 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल की कंसेंट ले लें। अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो 95% ऑफ वोटिंग पावर की कंसेंट ले लें।
तो भले चाहे 21 दिन का गैप नहीं है, फिर भी ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कंपनी ने ड्यूली इन टाइम इसको सेंड कर दिया है। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो ऐसे केस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी जगह पे एक स्टेटमेंट कंटेनिंग साइलेंट फीचर्स यानी एक मेमोरेंडम फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में सारी की सारी डिटेल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दैट इज AOC3 फॉर्म में सारे के सारे मेंबर्स, डिबेंचर ट्रस्टीज इनको भेजना है। और अगर कंपनी ऐसी है जो कि सेक्शन 133 के रूल्स में कवर्ड है और इंड एज कंप्लाइड विद करके इनको फाइनेंशियल्स बनाने पड़ते हैं, तो AOC3A फॉर्म में इनको भेजने रहेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, राइट। आगे अब ये देखो लिस्टेड कंपनी के लिए क्या प्रोविजन है, मेमोरेंडम कंटेनिंग साइलेंट फीचर्स यानी कि समराइज्ड फॉर्म में फाइनेंशियल्स भेजने। लेकिन आप देखें प्रोविजो इज देयर कि मेंबर्स चाहें तो डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं और कंपनी फिर ड्यूटी बाउंड हो जाएगी उसको कंप्लीट एंड डिटेल्ड फाइनेंशियल्स वगैरह देने के लिए, राइट। तो AOC3 फॉर्म में भेजो, 3A में भेजो, उसके बाद भी अगर मेंबर्स रिक्वायर करें आपसे डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको देने पड़ेंगे। इज इट राइट? देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज if the listed company is sending these documents in form number AOC3 which is a statement containing silent features summarized form में, then two members are asking, but what is more important is the financial statement, detailed financial statement must be available for inspection at the registered office of the company। यानी लिस्टेड कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस पे 21 दिन पहले से लेके एनुअल जनरल मीटिंग तक ये डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए फॉर इंस्पेक्शन एट एनुअल जनरल एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, राइट। नाउ आगे अगर अपन देखें तो लिखा है प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ना, अभी तक क्या चल रहा था, कौन सी कंपनी भेजेगी, किसको भेजेगी, राइट, कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कितने दिन पहले भेजने हैं, ठीक है। अभी ये जो पर्टिकुलर प्रोविजो है ना उसमें लिखा है मैनर ऑफ सर्कुलेशन, किस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स सर्व करने होंगे मेंबर्स को। सो बेसिकली दिस प्रोविजो इज कंसर्न विथ मैनर ऑफ सर्कुलेशन। तो लिखा है प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज, और जहां पे वर्ड प्रिस्क्राइब्ड आता है वहां पे क्या होता है, CG रूल्स बनाती है। तो आप देखें प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनीज कौन, पहला लिस्टेड कंपनी, दूसरा ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा हो और उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो, राइट। तो मैं रिपीट करता हूं किन कंपनीज को कवर किया गया है, पहला हर वो कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, दूसरा हर वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा और पेड अप शेयर के टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा हो। इनके लिए क्या मैंडेटरी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करने हैं ये एसेंशियली इलेक्ट्रॉनिक मोड से सेंड करने हैं यदि मेंबर का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अवेलेबल है कंपनी के साथ। अब ये कब होगा, तो जिन जिन मेंबर्स के शेयर्स डीमेट फॉर्म में हैं, जिन जिन मेंबर्स के शेयर्स डीमेट फॉर्म में हैं उनका रजिस्टर्ड ईमेल कंपनी के पास होगा तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको क्या करना है, सेंड करना है। लेकिन अगर मेंबर्स जो हैं उनके पास शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हैं, देन टू आपके पास उनका रजिस्टर्ड मेल है और उन्होंने एग्री किया है टू रिसीव सच इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो आप उनको भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से ईमेल करेंगे। लेकिन इसके अलावा जितने मेंबर्स बच गए, राइट, उनको क्या करना है, फिजिकली डिस्पैच करना है, राइट। चल अब अगेन इंपॉर्टेंट ये जो अगला प्रोविजो है दैट इज अबाउट डॉक्यूमेंट्स टू बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। सो कंपनी इज ड्यूटी बाउंड टू प्लेस डॉक्यूमेंट्स ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है, प्लेस करना है, राइट। देखें क्या क्या, अगर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है और उसकी अपनी वेबसाइट है तो ऐसे केस में उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज
financial statement of each and every subsidiary separately, लिखा है each subsidiary separately, आपको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना है, यानी ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। नाउ आगे देखें, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है और उसकी फॉरेन सब्सिडरी है, कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड, उसकी सब्सिडरी कंपनी फॉरेन में रजिस्टर्ड, फॉरेन सब्सिडरी, राइट। अब ऐसे केस में अगर जिस पर्टिकुलर नेशन की ये रजिस्टर्ड कंपनी है, फॉरेन सब्सिडरी जिस पर्टिकुलर देश में रजिस्टर्ड है, वहां अगर स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ऐसे केस में वेबसाइट पे प्लेस करने पड़ेंगे क्या, अपलोड करने पड़ेंगे क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। लेकिन अगर एक कंपनी है जिसकी फॉरेन सब्सिडरी है और वो फॉरेन सब्सिडरी जो है that is not required to get its books of accounts audited as per the law of that country, that country का मतलब क्या, जिस नेशन में वो फॉरेन सब्सिडरी रजिस्टर्ड है, वहां के कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वहां के कानून विधान के हिसाब से इस फॉरेन सब्सिडरी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवानी है, तो आप अपनी वेबसाइट पे उसके अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपलोड या प्लेस करेंगे। इज इट राइट? देन सबसेक्शन 2, यानी अब तक जितना डिस्कशन हमने किया इट वाज ऑल अबाउट व्हाट, सबसेक्शन 1। नाउ सबसेक्शन 2, इंस्पेक्शन। हर वो व्यक्ति जो कंपनी का मेंबर है, हर वो व्यक्ति जो डिवेंचर ट्रस्टी है, वो बिजनेस आवर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, राइट। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज बिजनेस आवर्स, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। मेंबर ऐसा नहीं कर सकता रात को 2 बजे फोन करे सेक्रेटरी को या डायरेक्टर को, आई एम राइटफुल टू इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर सबसेक्शन 2, तो मैं आ रहा हूं अभी रजिस्टर्ड ऑफिस, नहीं, ओनली इन बिजनेस आवर्स ही कैन डू सो, राइट। आगे मेंबर्स में आस्क फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। मेंबर्स जो है वो कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं फॉर इंस्पेक्शन। अब ये जो सेक्शन 136 था, इसका सबसेक्शन 3 क्या है, आलू। आलू क्या होता है, हर सब्जी में डलता है। हर सेक्शन में एक जैसे प्रोविजंस हैं। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन, राइट। तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, दैट इज अबाउट 25,000 रुपीज, एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट इज पनिशेबल विद 5,000 रुपीज। इज इट राइट? सो दैट इज अबाउट पेनल क्लॉज सबसेक्शन 3। और अब तक जो हमने डिस्कशन किया बच्चों, दैट इज अबाउट सेक्शन 136, और अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 137। सो बच्चों, वी आर नाउ डिस्कसिंग विद सेक्शन 137। मैंने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि दिस वीडियो इज बेसिकली मेन फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, राइट। तो डिस्कशन जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का है। अब देखें आप सेक्शन 137, आपको ये आर्टिकलशिप में बहुत ज्यादा काम में आएगा सेक्शन, राइट, क्योंकि जब आरसी फाइलिंग होती है कंपनीज की तो उसमें इस सेक्शन का रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है, एंड दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज अबाउट फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सेक्शन 136 में देख रहे थे कि फाइनेंशियल्स को सर्कुलेट करो, किसको सर्कुलेट करो, मेंबर्स को। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, ऑडिट रिपोर्ट जो है उसकी कॉपी है, आपको फाइल करनी है किससे, रजिस्ट्रार से। आप देखें सेक्शन 137, द फर्स्ट थिंग, व्हाट कंपनीज रिक्वायर्ड टू फाइल, companies required to file the financial statements, right? Companies required to file financial statements, all the documents which are attached or annexed to financial statements, right? Consolidated financial statements, right? And accounts of subsidiaries, if any. Basically it is for those foreign companies which are registered in any nation except India, foreign subsidiary है, और उस पर्टिकुलर नेशन के लॉ के हिसाब से उनको उनकी बुक्स जो है वो ऑडिट नहीं करवानी है, तो फिर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ फॉरेन सब्सिडरी की जो बुक्स हैं वो भी क्या करनी है, भेजनी है। आगे
डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, मैंने क्या बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स है ना, विच आर अनेक्स्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे अब अगर कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की तो यहां पे आएगा, और अगर कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं की तो यहां, राइट। तो इफ द कंपनी हैज नॉट कंडक्टेड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स and reasons as to why the annual general meeting is not conducted in due time, that is to be filed within 30 days। अब ये 30 days कहां से, तो एनुअल जनरल मीटिंग तो करी नहीं गई है, तो 30 days of the last date till which company is required to conduct its annual general meeting। तो हमने सेक्शन 96 पढ़ा है, बैलेंस शीट डेट से 6 महीने के अंदर अंदर हर एक कैलेंडर ईयर में एक बार, और 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इन 3 रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से विचएवर इज अर्लियर, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी मैंने पढ़ा है, विचएवर इज अर्लियर जो है उसके हिसाब से आप डेट निकालेंगे, और जिस लास्ट डेट तक आप एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते थे वहां से 30 दिन के भीतर भीतर आपको आरसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा फाइल करने, अलॉन्ग विद रीजंस एज टू व्हाई कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं की। तो ये तो एक पर्टिकुलर प्रोविजन हो गया कि जब कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं की तो क्या, लेकिन अगर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट हुई तो आप देखें यहां से 2 एरोस जा रहे हैं, राइट। और ये 2 एरोस क्या हैं, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हुआ एजीएम में, दूसरे में देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड, राइट। अब आप याद करें एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेसेस क्या होते थे, DDAA, राइट। मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी बिजनेस DDAA, A is for appointment of auditor, A is for appointment of director, D is for declaration of dividend, and D is for discussion and adoption of accounts, right। तो कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग की लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अडॉप्ट हो चुके हैं, तो ऐसे केस में 30 दिन में आप आरसी से फाइल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब कितने दिन के अंदर फाइल करना है, 30 डेज विद इन एजीएम से 30 दिन के भीतर भीतर आरसी से फाइल करना है ये सब। लेकिन अगर कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक अडॉप्ट नहीं हुए, राइट, तो ऐसे केस में अगर मीटिंग एडजर्न कर दी गई तो आपको क्या करना है, फाइल करना है अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरसी, राइट। आरसी प्रोविजनली इसको अपने रिकॉर्ड में रिटेन करेगा, राइट। रिकॉर्ड फॉर प्रोविजनल हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने एनुअल जनरल मीटिंग को एडजर्न किया है। अब फर्दर एडजर्न्ड जनरल मीटिंग पे, एडजर्न्ड एजीएम पे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो गए तो उस एडजर्न्ड मीटिंग से 30 डेज के अंदर अंदर आपको वापस से एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने हैं, राइट। तो अब आप वापस ये मैकेनिज्म देख लें, क्या है सारा का सारा, कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द रीजंस एज टू व्हाई कंपनी इज अनएबल टू कंडक्ट एजीएम, ये फाइल करना आरसी से विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से गिनना है, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम कुड हैव बीन कंडक्टेड। आगे कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट कर लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट 30 डेज के अंदर अंदर आरसी से फाइल करना। 30 डेज कहां से, एनुअल जनरल मीटिंग से, एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग से 30 डेज में आपको फाइल करने हैं। अब कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट नहीं हुए और कंपनी ने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए हैं लेकिन मीटिंग एडजर्न हो गई, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल एजीएम की डेट है जिसको आपने एडजर्न कर दिया है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करो अनएडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आरसी, जो प्रोविजनली अपने रिकॉर्ड्स में इसको रिटेन करके रखेगा। बाद में जब एडजर्न्ड जनरल मीटिंग हुई, राइट, और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट कर दिए गए, तो उस एडजर्न्ड एजीएम की डेट के 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरसी से फाइल करने हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, एंड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब अगर 1 पर्सन कंपनी है तो ऐसे केस में आप याद करें 1 पर्सन कंपनी अकेला मेंबर क्या मीटिंग करेगा,
राइट। एजीएम सबके लिए कंपलसरी है एक्सेप्ट ओपीसी के लिए, राइट। तो ओपीसी जो है उसको क्या करना है, एजीएम तो करना नहीं है, तो 30 दिन कहां से गिने। तो इन्होंने क्या किया, जिस दिन रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ वहां से 180 दिन के भीतर भीतर क्या करना है, ओपीसी को उसके फाइनेंशियल्स और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल करना है रजिस्ट्रार से। देन अगर एक कंपनी उसकी कोई फॉरेन सब्सिडरी है, राइट, और उस फॉरेन सब्सिडरी को उस नेशन के लॉ के हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवानी है, तो ऐसे केस में अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सच सब्सिडरी आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार, राइट। अब ये जो फाइलिंग करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की, ये कौन से फॉर्म में करेंगे, हम करेंगे फॉर्म नंबर AOC 4। कौन सा फॉर्म, AOC 4, इंपॉर्टेंट। इसके साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस, राइट, प्रिस्क्राइब्ड फीस क्या है, 300 रुपए का चालान मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे करना रहता है। देन AOC 4 CFS, जिन कंपनीज की सब्सिडरी कंपनीज हैं तो उनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी फाइल करने ना, उनके लिए AOC 4 CFS फॉर्म है, वो भी उनको अपलोड करना रहेगा, राइट, फाइल करना रहेगा RC से। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो कंपनीज जो यहां पे दे रखी हैं, कौन सी कंपनी, ये लिस्ट याद कर लेना। लिस्टेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और वो कंपनी सेक्शन 133 के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स बने हुए हैं उसके हिसाब से इंड एस रूल्स में कवर हो जाती है, उन सभी कंपनी को AOC 4 की जगह AOC 4 XBRL फॉर्म में क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने हैं या RC से फाइल करने हैं, राइट। मैं रिपीट करता हूं, लिस्टेड कंपनी, वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और कॉपी जो है कंपनी जो है उसको इंड एस रूल्स जो है उनके हिसाब से इंड एस कंप्लाइड विथ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने रहते हैं। इन सभी कंपनीज के लिए AOC 4 XBRL, राइट। ये आर्टिकलशिप में आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है XBRL, बट इंटरमीडिएट में तो आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद अगर आप लास्ट सबसेक्शन देखेंगे तो इफ डिफॉल्ट इज मेड विद द कंप्लाइंग विद प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन। इज इट राइट? तो बच्चों आज का हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा। 137 आपको इतना ही याद करना है इंटरमीडिएट के लिए, राइट, और 136 भी हो गया। सो दिस इज एंड ऑफ आवर चैप्टर। हमने सेक्शन 128 से लेके 138 तक के सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, राइट। तो अब आप अच्छे से कॉपी बनाओ, स्टडी मटेरियल से जरूर पढ़ो बच्चों, है ना, राइट। थैंक यू।